हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। रुकिए, एक सवाल है। अगर अभी इसी पल आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपका नाम, आपका काम और आपकी प्रॉब्लम्स या आपके थॉट्स? और अगर यही आपकी पहचान है, तो फिर दुख, डर और बेचैनी आपकी जिंदगी से क्यों नहीं जाते? ज्ञान योगा किताब इसी झूठी पहचान को तोड़ने से शुरू होती है। यह किताब मोटिवेशन नहीं देती, यह इल्यूजन्स को तोड़ती है। यह आपको कुछ बनने के लिए नहीं उकसाती, बल्कि पूछती है कि जो आप बन चुके हैं, क्या वह सच है भी कि नहीं? क्योंकि जब इंसान खुद को शरीर, मन और इमोशन समझता है, तब तक शांति बाहर ढूंढता रहेगा। लेकिन जिस दिन वह जान लेता है कि वह इन सबको देखने वाला है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और यही से शुरू होती है ज्ञान योगा की जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह किताब आपको इंस्पायर नहीं करती, बल्कि पूछती है कि जो आप अब तक खुद को मानते आए हो, क्या वह सच है भी? क्योंकि जब तक इंसान खुद को शरीर या अलग इमोशन तक मानता रहेगा, तब तक वह शांति को हासिल नहीं कर सकता। ना वो अपने अचीवमेंट्स में शांति ढूंढ सकता है, ना ही रिश्तों में। लेकिन जिस दिन वह यह देख लेता है कि वह इन सबको ठीक कर देगा, उसकी जिंदगी का डायरेक्शन बदलना शुरू हो जाता है। ज्ञान योगा क्लियर शब्दों में समझाती है कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को शरीर, कोई नाम, रोल्स और थॉट्स मान लेता है, जबकि सच्चाई यह है कि वह सब बदलते रहते हैं। शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है। इमोशंस कभी खुश होते हैं, कभी दुखी। थॉट्स एक पल आते हैं और अगले पल चले जाते हैं। लेकिन जो इन सबको देख रहा है, वह हर समय मौजूद रहता है। वही परमानेंट है और वही असली में मैं है। किताब बार बार यह पॉइंट क्लियर करती है कि जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता, और जो सत्य है वह बदलता नहीं है। दुख और डर की जड़ बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि यही गलत पहचान है। जब हम माइंड की हर बात को सच मान लेते हैं, तभी एंजाइटी, अटैचमेंट और सफरिंग पैदा होती है। माइंड फ्यूचर की चिंता करता है, पास्ट को रिपीट करता है और कंपैरिजन के जरिए डर पैदा करता है। और हम बिना सोचे उसकी हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह देखना शुरू करते हैं कि थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं, वैसे ही उनके साथ हमारी आइडेंटिफिकेशन ढीली पड़ने लगती है। ज्ञान योगा ये नहीं कहती कि थॉट्स को रोक दो या इमोशंस को दबा दो, बल्कि यह किताब सिखाती है कि उन्हें बिना जजमेंट ऑब्जर्व करो। क्योंकि अवेयरनेस में देखा गया थॉट अपनी पकड़ खो देता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर लिया जाए, डर पैदा हो सकता है, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है, डर अपने आप खत्म हो जाता है। रस्सी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही अवेयरनेस की रोशनी में थॉट्स को देखने से सफरिंग कम होने लगती है। किताब यह भी साफ करती है कि ज्ञान का मतलब
इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है। किताबें पढ़ लेना या कॉन्सेप्ट को याद कर लेना ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान डायरेक्ट रियलाइजेशन में है, यानी अपने अनुभव में यह देख लेना कि दुख पैदा कहाँ से हो रहा है। जब इंसान यह देखता है कि दुख सिचुएशन से नहीं बल्कि उस सिचुएशन के बारे में उसके बिलीफ से आ रहा है, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आगे किताब बढ़ती है और बताती है कि जैसे कोई इंसान शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखकर उसे ही खुद मान ले और अचानक शीशा टूट जाए तो वह घबरा जाएगा। उसे लगेगा कि वह खुद टूट गया है। ठीक वैसे ही हम अपने थॉट्स, इमोशंस और रोल्स को ही खुद मान लेते हैं, और जब वह बदलते हैं तो हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं, या जैसे सिनेमा हॉल में फिल्म चल रही है। स्क्रीन पर कभी खुशी का सीन आए, कभी दुख का, कभी डर, रोमांस का, लेकिन स्क्रीन कभी खुद दुखी, खुश या डरी हुई नहीं होती। वैसे ही जीवन की हर घटना हमारे भीतर आती जाती रहती है, लेकिन अवेयरनेस हमेशा अनटच रहती है। किताब यह भी बताती है कि हम कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, जबकि सच यह है कि दुख और परेशानी को हम देख रहे हैं, और वही देखने वाला असली मैं है। आगे ज्ञान योगा अटैचमेंट को भी क्लियर तरीके से समझाती है। जैसे कोई इंसान अपनी जॉब को ही अपनी पहचान बना ले, फिर अगर जॉब चली जाए तो उसे लगे कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन अगर वही इंसान यह समझ ले कि जॉब एक रोल है, पहचान नहीं, तो लॉस का दर्द नहीं होगा और ना ही उससे वह टूटेगा। किताब यह नहीं सिखाती कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दो या दुनिया से भाग जाओ, बल्कि यह दिखाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए भी भीतर डिटैच रहा जा सकता है, क्योंकि डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है, बल्कि क्लैरिटी में जीना है। इमोशंस आएंगे, रिश्ते आएंगे जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन वे आपको डिफाइन नहीं करती। आगे किताब बार बार सेल्फ इंक्वायरी पर जोर देती है। जैसे जब डर आए तो यह पूछना कि डर किसे लग रहा है। जब गुस्सा आए तो यह देखना कि गुस्सा किस में उठ रहा है। और जब इंसान ईमानदारी से देखता है तो उसे कोई सॉलिड एंटिटी नहीं मिलती, सिर्फ थॉट्स, सेंसेशंस और रिएक्शन मिलते हैं। और यही सीइंग धीरे धीरे फियर को डिसॉल्व कर देती है। ज्ञान योगा यह भी स्पष्ट करती है कि सफरिंग खत्म करने के लिए फ्यूचर में इनलाइटेंड बनने की ज़रूरत नहीं है। इनलाइटमेंट कोई अचीवमेंट नहीं है, बल्कि गलत पहचान का गिर जाना है। जैसे ही इंसान यह देख लेता है कि वह माइंड नहीं है, बल्कि माइंड को देखने वाला है, वैसे ही रिएक्शंस कम हो जाते हैं। जीवन वही रहता है, प्रॉब्लम्स वही रहती है, लेकिन उनका वेट कम होने लगता है। आगे किताब पूरी तरह धीरे धीरे रीडर्स को यह समझ तक ले जाती है कि दुख कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि कहीं पहचान गलत जगह जुड़ी हुई है। और जैसे ही पहचान ढीली होती है, वैसे ही दुख भी ढीला पड़ जाता है। शांति कोई इमोशन नहीं है जो आए या जाए। शांति हमारा नेचुरल स्टेट है, जो तब ढक जाता है जब हम माइंड को आइडेंटिटी बना लेते हैं। और ज्ञान योगा का पूरा संदेश इसी सरल लेकिन जीवन बदल देने वाले सत्य के चारों ओर घूमता रहता है। शांति पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि सिर्फ समझना है कि हम क्या नहीं हैं। और जब यह किताब खत्म होती है
तब असल में कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि एक शांत और गहरी शुरुआत होती है, क्योंकि हमें यह एहसास कराती है कि जिस शांति को हम अब तक बाहर ढूंढते रहे, वह हमेशा हमारे भीतर ही मौजूद थी। हम जिंदगी भर अलग अलग रोल्स निभाते रहे, अपने थॉट्स, डर और एक्सपेक्टेशंस को खुद ही समझ पाते रहे, और उसी गलत पहचान ने हमें आज थका दिया है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि हमें खुद को सुधारने या बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस यह पहचानने की ज़रूरत है कि हम बदलने वाले नहीं हैं। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बल्कि उस सब को देखने वाली अवेयरनेस है, उसी दिन से उसका जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। दुख पूरी तरह खत्म ना भी हो, तो वह हमें तोड़ना बंद कर देता है, क्योंकि अब हम उससे अलग खड़े होकर उसे देख पा रहे होते हैं। और यह समझ हमें दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहती, बल्कि दुनिया में रहते हुए खुद से जुड़े रहने की सीख देती है, क्योंकि शांति कोई फ्यूचर का गोल नहीं है, वह अभी और अभी उपलब्ध है। और यह ऑडियो बुक आपको थोड़ा सा भी रुककर सुनने, महसूस करने या भीतर झांकने पर मजबूर कर पाई हो, तो समझ लीजिए इसका उद्देश्य पूरा हो गया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसे आज शांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कभी-कभी एक सही समझ, एक सही शब्द और एक सही पल किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। थैंक यू एवरीवन।